नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर होने वाला आफरा डिजीज यानी टिम्पेनी क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके क्या अपने को लक्षण दिखाई देंगे और क्या हम उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी उपचार क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। टिम्पेनी यानी आफरा, जिसको हम ब्लॉट भी बोल देते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है कि आफारा होता क्या है, टिम्पेनी कहते किसे हैं। यानी रूमन के अंदर जनरली फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्मल रूप से गैसें बनती रहती हैं, लेकिन किसी कारण से गैस है वो 5 से 6 गुना अधिक बन जाए तो रूमन का साइज बढ़ जाएगा और उसे हम जनरली अफारा बोलते हैं। यानी रूमन में गैस की मात्रा अधिक होने से रूमन का आकार बढ़ जाना अफारा कहलाता है या आफरा कहलाता है। अब देखते हैं कि जो पशु का रूमन है, रूमन के अंदर होता है फर्मेंटेशन, यानी किण्वन की प्रोसेस होती है रूमन के अंदर, और किण्वन की प्रोसेस के अंदर जनरली गैस बनती रहती है। अब गैस कौन सी बनती है? नॉर्मल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, NH3 अमोनिया बनेगी, N2 नाइट्रोजन बनेगी और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रकार से ये जो गैसें हैं जनरली रूमन के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनती रहती हैं, लेकिन किसी कारण से इस गैस की मात्रा 5 से 6 गुना अधिक बढ़ जाए तो रूमन का साइज बढ़ जाएगा, रूमन का आकार बढ़ जाएगा। उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? टिम्पेनी यानी अफारा कहते हैं। अब देखते हैं कि इसकी ईटियोलॉजी, यानी अफारा है यानी इसकी कोजेज क्या है, अफारा किन कारण से होता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्राइमरी टिम्पेनी। प्राइमरी टिम्पेनी के अंदर क्या होता है कि गैस है वो अधिक मात्रा में बनती है और झाग के रूप में बनती है। यानी जो गैस है, गैस का अधिक बनना प्लस में झाग का बनना, गैस भी बनेगी और साथ में ब्लॉट यानी झाग भी बनेंगे। अब ये प्राइमरी टिम्पेनी के अंदर गैस अधिक क्यों बनती है और झाग क्यों बनती है, इसका रीजन क्या है, यानी इसकी ईटियो क्या है। इसकी ईटियोलॉजी ये है कि अधिक किण्वित होने वाला आहार यदि पशु ने अधिक खा लिया, यानी अधिक फर्मेंटेड फूड पशु खा रहा है तो उसके अंदर गैस है वो उसकी मात्रा अधिक बनेगी और झाग में झाग भी बनेंगे। यानी अधिक किण्वित आहार खाने से अधिक किण्वित आहार खाएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में रिज का, बरसिम इत्यादि। यानी रिज का बरसिम अधिक मात्रा में पशु खाता है तो फर्मेंटेशन की क्रिया है वो तेज होगी, इसके परिणाम स्वरूप है गैस अधिक बनेगी और झाग के रूप में बनेगी। तो हम जनरली ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी टिम्पेनी होगा। और अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी टिम्पेनी, यानी द्वितीयक आफरा। अब द्वितीयक आफरा क्या होता है कि इसके अंदर गैस तो जनरली जितनी पहले बनती है फर्मेंटेशन क्रिया के परिणाम स्वरूप उतनी ही बनेगी, लेकिन गैस के जो पास होने की जो मार्ग है वो मार्ग, जैसे ओइसोफेगस है, अपना जो फूड पाइप है, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं चोक। चोक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ओइसोफेगस में कोई रुकावट आ गई, कोई वस्तु फंस गई या वस्तु अटक गई या फिर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, उसकी वजह से रूमन के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया के दौरान जो गैसें बनती हैं वो जनरली माउथ के द्वारा बाहर पास नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है। तो गैस तो अपनी जनरली बन रही है, लेकिन उसके बाहर निकलने का मार्ग संग्रह हो गया, अवरुद्ध हो गया। इसके परिणाम स्वरूप है रूमन के अंदर गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है और अपने द्वितीयक आफरा है सेकेंडरी टिम्पेनी उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं कि
टिम्पेनी हो गया यानी अफारा हो गया, तो उसके सिम्टम क्या नजर आएंगे, क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे? लक्षण अपने को ये दिखाई देंगे कि पशु के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से पशु का पेट फूला हुआ मिलेगा, यानी पशु का पेट है वो लेफ्ट साइड से फूल जाएगा, एक नंबर पे सिम्टम। और आगे देखते हैं कि सेकंड नंबर सिम्टम ये आएगा कि लेफ्ट साइड से प्रोग्रेजेशन करते हैं, यानी रूमन के अंदर ट्रोकार कैनुला लगाते हैं तो गैस पास होती है जनरली, तो हम ये बोलेंगे कि पशु को टिम्पेनी है। अगला सिम्टम के रूप में हम ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड से पशु का जो पेट है उसको हम थपथपाते हैं अपनी हथेली से, तो खाली ड्रम के बजने जैसी आवाज आती है। यानी बाईं साइड से पशु का पेट को हम थपथपा के देखेंगे तो अपने को खाली ड्रम जैसा बजता है, वैसी अपने को आवाज आ रही है, तो हम ये बोलेंगे पशु के अंदर टिम्पेनी हो गया है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट यानी इसका उपचार क्या है। तो प्राथमिक ट्रीटमेंट के रूप में हम जनरली क्या करते हैं कि पशु के माउथ के अंदर कोई लकड़ी लेके और माउथ के अंदर कोई लकड़ी, पशु का मुंह ओपन किया और अपने को लकड़ी लगा दिया तिरछा, और फिर लकड़ी के दोनों साइड एक रस्सी बांध के पशु के पीछे से हम लकड़ी के दूसरी साइड बांध देते हैं, जिससे क्या होगा, पशु का मुंह खुला रहेगा। यानी कोई भी एक बैम्बू यानी कोई बांस की लकड़ी या किसी भी प्रकार की लकड़ी हो, वो पशु की अपने को कहां लगानी है, माउथ के अंदर। यानी माउथ के अंदर लगाने के बाद में पशु का माउथ है वो ओपन रहेगा, और ओपन रहने से सलाइवा, लार का श्रावण होगा, और वो लार है पशु का माउथ अपने को आगे से ऊंचाई पे रखना है, और मुंह के अंदर अपनी लकड़ी लगा दी, पशु का मुंह ओपन है, तो अधिक मात्रा में लार का श्रावण होगा, यानी सलाइवा का सेक्रेशन होगा, और आगे से पशु का मुंह ऊंचाई पर है तो वो सलाइवा है वो डायरेक्ट रूमन के अंदर जाएगी और वो गैसों को बनने से रोकती है। तो इससे भी अपना प्राथमिक उपचार हो सकता है। अब अपने देखते हैं कि सेकेंडरी तौर पे हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। सेकेंडरी तौर पे हम पशु को एंटी जाइमोटिक ड्रग्स देते हैं। एंटी जाइमोटिक ड्रग्स यानी वे औषधियां जो रूमन के अंदर गैसों को बनने से रोक देती हैं, यानी फर्मेंटेशन की क्रिया को भी कम करेंगी, और फर्मेंटेशन की क्रिया कम होगी तो जनरली रूमन के अंदर गैसें हैं वो बनना कम हो जाएंगी। इसके अंदर हम एंटी जाइमोटिक ड्रग्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि टीटी ऑयल है, तारपीन का तेल है, प्लस में मस्टर्ड ऑयल है, प्लस में हींग है, प्लस में अजवाइन है। इनको मिक्स करके हम पशु को पिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एंटी जाइमोटिक ड्रग्स के अंदर आती हैं, यानी रूमन के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया को अवरुद्ध करके गैसों को बनने के लिए जनरली रोक देती है। फिर अपने थर्ड नंबर पे ट्रीटमेंट करते हैं, यदि कंडीशन ज्यादा हो गई है, भी गैस अधिक मात्रा में बन गई है, हमने को ये लग रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसमें जनरली हम ट्रोकाराइजेशन कर सकते हैं। ट्रोकाराइजेशन के लिए एक ट्रोकार कैनुला आता है, ट्रोकार कैनुला उपकरण आता है रूमन के अंदर से गैस को निकालने के लिए। यानी पशु के लेफ्ट साइड में जो ट्राई एंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, यानी पैरालंबर फोसा है, इसके जस्ट नीचे होता है ऑर्गन रूमन, और रूमन के अंदर ट्रोकार कैनुला पिक करते हैं, तो ट्रोकार कैनुला के माध्यम से गैस है वो बाहर पास होती है, यानी बाहर निकलती है, तो जनरली पशु के अंदर आफरा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा पशु के अंदर टिम्पेनी अफारा क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके सिम्टम क्या आएंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और यदि आपको ऐसा अफारे की कंडीशन दिखाई दे तो अपने प्राथमिक उपचार के रूप में हम माउथ के अंदर लकड़ी लगा सकते हैं, जिससे लार है वो अंदर जाएगी, और लार अंदर जाएगी तो फर्मेंटेशन क्रिया को अवरुद्ध करेगी कहीं ना कहीं, और
गैस को बनने से रोकेगी। फिर भी आपको यदि अधिक क्रिटिकल कंडीशन दिखाई दे तो अपने नजदीक कोई भी जो रजिस्टर्ड वीएस है उससे संपर्क करके अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी ये ट्रोकलाइजेशन जैसा काम अपने खुद के बेसिस पे पशुपालकों को, किसान भाइयों को नहीं करना, अपने कोई नजदीक डॉक्टर है उससे बुला के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद।